बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने बड़े ज़बरदस्त सवालात जो आपको पूछने हैं हर रात सोने से पहले अपने आप से। देखिए नाज़रीन, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। उनके सामने दो तीन चीज़ें होती हैं, हम ये भी तो करते हैं, ये भी तो करते हैं, ये भी तो करते हैं। इन दो तीन कामों की रोशनी में उनको लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बच्चे की बहुत ख़राब पेरेंटिंग कर रहे होते हैं और बच्चे का नुकसान कर रहे होते हैं। इसी तरह देखते हैं बाज़ वालिदैन को कि बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, परफेक्ट पेरेंटिंग तो हो ही नहीं सकती ना, हो ही नहीं सकती, क्योंकि बंदा कहे हमारी परफेक्ट पेरेंटिंग है या परफेक्ट पेरेंटिंग ये होती है, कोई नहीं कह सकता। इतनी बड़ी चीज़ है ये, इंसान इतनी बड़ी चीज़ है और इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन लेके पैदा हुआ है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल परफेक्ट पेरेंटिंग कर रहे हैं। तो बाज़ वालिदैन अपनी तरफ से इतना कुछ कर देते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हम अच्छे वालिदैन नहीं हैं। कुछ चीज़ें उनसे नहीं हो पाती हैं, कुछ चीज़ों में उनसे कमी रह जाती है, कुछ कोताही हो जाती है, तो वो ये समझते हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, और हकीकत में वो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। तो आज के जो सवालात हैं वो आपकी ये गलत फहमी दूर कर देंगे कि आप ख़राब पेरेंट्स हैं या आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। आपको रियलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगी, आप हकीकत पसंदी से देख सकेंगे कि आप अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप इन सवालात का तज्जिया करेंगे और आप इन सवालात को करना शुरू कर देंगे अपने आप से सोने से पहले और इन सवालात की फ़िलासफ़ी समझ जाएंगे आज के सेशन के अंदर, तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करने के काबिल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, पहली बात जो हम करेंगे वो ये है कि आज मैंने तनकीद के बजाय तारीफ़ पर ज़्यादा ज़ोर दिया। नाज़रीन देखिए, हर शख्स के साथ ये होता है कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हों, चाहे वो बच्चे हों। तो हम सब दिन में बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं और बुरे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ वालिदैन वो होते हैं कि जिनकी नज़र सिर्फ बुरी बातों पे होती है कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, और उसको मुसलसल सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ वालिदैन वो होते हैं कि जो बच्चे की अच्छाइयों पर नज़र रखते हैं। अरे आपने ये कर दिया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ज़बरदस्त। दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, दोनों की पेरेंटिंग बहुत मुख्तलिफ होती है। वो वालिदैन जो नेगेटिव चीज़ों को फोकस करते हैं तो बच्चों की नेगेटिव चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें मज़ीद पुख्ता होना शुरू हो जाती हैं, नई नेगेटिव चीज़ें, मनफी बातें उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। इसके बरक्स जो वालिदैन पॉजिटिव बातों को फोकस करते हैं, मुस्बत बातों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे वालिदैन बच्चों की मुस्बत बातों को एक तो रीइंफोर्स करते हैं, मजबूत करते हैं, और नई मुस्बत बातें पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। तो नाज़रीन, पहला सवाल अपने आपसे आपको करना है कि आज के दिन मैंने ज़्यादातर वक्त नेगेटिव बातों में गुजारा या पॉजिटिव बातों में। दूसरी बात यह नाज़रीन कि आपने बच्चों को दिन में कितनी मरतबा गले लगाया, उनको हग किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बच्चों को गले लगाना उनकी पर्सनैलिटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है और आपके रिलेशंस को बेहतर करने में कितना मुफीद साबित होता है। देखिए नाज़रीन, अच्छी पेरेंटिंग वो होती है जिसमें आपका बच्चा आपसे कनेक्ट हो रहा होता है, जिसमें आपके बच्चे का रिश्ता आपसे मजबूत हो रहा होता है। और बच्चों का रिश्ता अगर मजबूत नहीं हो रहा, आप 1,00,000 लेक्चर दे दें, बच्चा आपके खिलाफ जाएगा अगर रिश्ता मजबूत नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे वालिदैन को बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं, बहुत दिल से समझा रहे होते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ बच्चों से कमज़ोर होता है। तो नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि बच्चा मज़ीद वो काम करता है जो माँ बाप को पसंद नहीं है। इसके बरक्स कुछ बच्चे वो होते हैं कि जो माँ बाप की हर बात को मान लेते हैं, बस माँ बाप इशारा करते हैं वो मान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का बच्चे से रिश्ता बड़ा मजबूत हो जाता है, मना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नाज़रीन, आपको ये बात समझनी है कि रिश्ता मजबूत करने का जो एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है वो है बच्चों को गले लगा देना। आपको दिन में कई बार बच्चों को गले लगाना चाहिए। तो ये गले लगाना बच्चों के कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा करता है और आपके ताल्लुक़ में इजाफ़ा करता है और बच्चे को पुरसुकून कर देता है। नहीं, तीसरी बात ये कि क्या आज मैंने बच्चों को 1 on 1 यानी एक एक करके अलहदा से बच्चों को टाइम दिया या नहीं दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे पास हर चीज़ का टाइम होगा। हम 20 मिनट का एक वीडियो क्लिप देख लेंगे, कोई प्रोग्राम देख लेंगे, कोई ड्रामा देख लेंगे, और इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम होगा। और टाइम किस बात के लिए नहीं होता हमारे पास? हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे होते। इसका नुकसान ये होता है कि बच्चा अपनी मसरूफ़ियत कहीं और ढूंढ लेता है, मोबाइल में ढूंढ लेगा, या वो घर से बाहर उल्टी सीधी चीज़ों में ढूंढ लेगा, उल्टी सीधी दोस्तियों में ढूंढ लेगा। फ़र्ज़ करें आप ना बच्चे का मोबाइल दे रहे हैं, ना बच्चे की बाहर कोई गैदरिंग है, तो अब बच्चा क्या करेगा?
तीसरे नंबर पे बच्चा घर में बाकी लोगों को तंग करना शुरू कर देगा, उनके लिए मुश्किल बन जाएगा। बच्चों के आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को वो वक्त नहीं दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। तो नाज़रीन, अगर आपने बच्चों को वक्त नहीं दिया तो बच्चे आपसे दूर तो होंगे ही, और देखिएगा आप फिर बच्चे आप बच्चों के लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे। बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात पर तवज्जो नहीं देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि बच्चे को वक्त दें, ये पेरेंटिंग के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है। चौथी बात यह है कि क्या आज मैंने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया? बज़ाहिर तो ये बड़ा सादा सा सवाल है, लेकिन यकीन करें किसी शख्स को खाते हुए देखकर आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो कितना खुदगर्ज है, या वो कितना दूसरों के बारे में एहसास करने वाला है, या वो कितना मुहज़्ज़िब है, या वो खाने के दौरान किस तरह की बातें करता है। यानी बच्चा अगर चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी तरबियत ख़राब हो रही है। या बच्चा अच्छी चीज़ शेयर नहीं कर रहा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। या बच्चा जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। या बच्चा तहज़ीब से, तमीज़ से नहीं खाना खा रहा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बच्चा किस तरह की बातें कर रहा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलके आप एक बच्चे की पर्सनैलिटी या बड़े की पर्सनैलिटी दिखा रही होती हैं। तो इस पर्सनैलिटी की तरबियत कहाँ से होती है? वो तरबियत यहाँ से होती है। कहाँ से? कि आप बच्चे के साथ खाना खा रहे हैं या खाना नहीं खा रहे हैं। आप बच्चे से खाना के दौरान कोई चीज़ मांगते हैं, वो आपको उठा के देता है, किस तरह से देता है, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि खाने के टाइम बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप खाने के दौरान अच्छी बातें कर रहे हैं, मुनासिब बातें कर रहे हैं, प्रोडक्टिव बातें कर रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सुनने से मुझे याद आया कि बहुत सारे वालिदैन खाना खाते हुए टीवी खोल के बैठ जाते हैं। बहुत बुरी आदत है कि मोबाइल इस्तेमाल करना या खाना खाना, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं इसे एक बुरी आदत से। नहीं, नेक्स्ट सवाल आपको अपने आप से करना है कि क्या मैंने पढ़ाई के टाइम बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया? इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात यह कि क्या आपके घर में बच्चों की पढ़ाई का वक्त तय है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपने उस वक्त के लिए बच्चे को तैयार किया? पढ़ने से पहले बच्चे को तैयार किया, 5 मिनट पहले वो रेडी था पढ़ने के लिए, या आखिरी वक्त तक टाइम हो गया था और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, कितनी देर हो गई, ये कब पढ़ोगे, कब बैठोगे, वगैरह वगैरह। इस अफरा तफरी के बाद जब बच्चा पढ़ने बैठेगा तो काफ़ी टाइम तो उसको इसी में लग जाएगा कि वो अपने जहन को स्टेबल करता रहे। तो नाज़रीन, इस बात का ख़्याल रखिए कि बच्चे को पढ़ने के लिए वक्त से पहले तैयार कर दीजिए, और जो वो वक्त है पढ़ाई का, उस वक्त वो पढ़ने के लिए बैठ जाए। ये पेरेंटिंग का एक बहुत ख़ास हिस्सा है। इस हिस्से को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप बच्चे को पढ़ाई में पीछे कर लेंगे, और पढ़ाई में पीछे होने से बहुत सारी ख़राबियाँ उसके बिहेवियर में भी पैदा हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या आपने बच्चे से बात मनवाने के लिए पॉजिटिव तरीका इख्तियार किया या नेगेटिव? नाज़रीन, पॉजिटिव से मुराद क्या है और नेगेटिव से, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव ये होता है कि आप बच्चे से बात करें पोलाइटली लेकिन फर्मली, यानी नरमी से बात करें लेकिन संजीदगी हो उसके अंदर, कमज़ोरी ना हो। और नेगेटिव तरीका क्या है कि आप गुस्से से चीख के बात करें बच्चे से काम करवाने के लिए। तो नाज़रीन, अगर आप बात करें बच्चे से, बेटा ये काम कर दीजिए, तो इसमें ऐसा ना हो कि कोई बदतमीज़ी भी नज़र नहीं आ रही हो, सख्ती भी नज़र नहीं आ रही हो, कोई टॉन्टिंग भी नज़र नहीं आ रही हो। बहुत से लोग तो बहुत टॉन्टिंग कर रहे होते हैं, यानी ये गिलास कब तक यहाँ पड़ा रहेगा। भाई आप सीधा सीधा कह दीजिए, बेटा गिलास उठा के रख दीजिए। या आप कहते हैं कि क्या पूरे दिन सोते रहोगे, कब तक सोते रहोगे? ये जुमला बड़ा गलत है। आप कहते हैं बेटा उठ जाइए, जल्दी से उठ जाइए बेटा, टाइम हो गया उठने का, और उसी को अपने सामने बच्चे को उठा दीजिए। बच्चा नखरे करेगा, लेकिन आपको उसकी वक्त खड़े खड़े वो काम करवाना है। इस तरह से आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको अपने आप से सवाल ही करना है कि क्या आपने जो बच्चे से काम करवाए, काम करवाने ज़रूरी है। बच्चे नखरे भी करते हैं, नहीं चाहते बच्चे काम करना। हर शख्स, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप अगर इकनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें बताया जाता है कि इंसान बुनियादी तौर पे, फितरी तौर पे एक सुस्त इंसान है, मतलब सुस्त मखलूक है। वो काम करना नहीं चाहती, वो चाहती है सुकून से चिल करे, आराम करे, मज़े करे। बच्चे भी ऐसे होते हैं, लेकिन आराम करना उनके लिए कितना नुकसानदेह ये भी आप जानते हैं, और काम करना कितना ज़रूरी है इसकी अहमियत भी हम सबको पता है। तो काम करवाने के लिए हमें बाज़ औक़ात थोड़ा सा फर्मली मजबूती दिखानी पड़ेगी। मजबूती का मतलब ये नहीं है कि डांट डपट करना, ये बात ज़रा समझ लीजिए। मजबूती का मतलब ये कि संजीदगी से बच्चे से कहना कि बेटा काम कर दीजिए, और इसमें कोई बच्चे को इंसल्ट फील नहीं करवानी। नेक्स्ट पॉइंट, आपने बच्चे के साथ बैठ के शुक्र अदा किया? सवाल कीजिए अपने आप से। ये शुक्रगुजारी आप खाने की टेबल पे भी कर सकते हैं।
बहुत ज़रूरी है, एक एक करके सब हम इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि शुक्रगुजारी का खेल खेलिए। सब जो है जितने भी फैमिली मेम्बर हैं एक एक करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए कि आज क्या अच्छा हुआ या ज़िंदगी में क्या अच्छा है। तो जब आप बच्चे अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, माँ बाप बच्चों का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, यकीन करें आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ों से हट के पॉजिटिव चीज़ों पर आ जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बहुत बड़ा टॉपिक है शुक्रगुजारी, इस पर हमने दर्जनों वीडियोस बनाई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मज़ीद स्टडी करें तो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है कि बच्चों को शुक्रगुजारी किस तरह सिखाइए, क्योंकि ना शुक्रा बच्चा बहुत बड़ा मसला बन जाता है अपने वालिदैन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ना जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या आज मैंने बच्चे की ज़्यादातर बातें सुनी या ज़्यादा बातें सुनाई, यानी लेक्चर दिया। हम बच्चों की बातें सुनते ही नहीं हैं, हमारे पास बच्चों से करने के लिए सवालात ही नहीं होते, इंटरेस्टिंग सवालात नहीं होते। तो आपको सवाल करना है अपने आप से कि क्या आज मैंने बच्चे से इस तरह से कम्युनिकेशन रखी कि उसने मुझे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई और मैंने उसकी बातों में इंटरेस्ट लिया। ये आपको अपने आप से सवाल करना है। और आप देखिएगा कि अगर आपका जवाब ये है कि हाँ मैंने बच्चे की ज़्यादातर बातें सुनी है, सुनाई नहीं है, तो आपने दिन बहुत अच्छा गुजारा है। ये बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपने लेक्चर ज़्यादा दिया है, मैंने तो सुना ही नहीं है, बच्चे ने तो मुझसे चीज़ें शेयर ही नहीं की हैं, तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि क्या मैंने बच्चे को सोने से पहले क्वालिटी टाइम दिया। जो बच्चे किसी तरह से नहीं समझते वो सोने से पहले जो कम्युनिकेशन होती है उसके ज़रिए समझ जाते हैं बातों को। आप सोने से पहले बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं और उन कहानियों में कोई मैसेज हो सकता है। आप बच्चे को अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप उसी बच्चे को हीरो बना के पेश कर सकते हैं और कहानियाँ सुना सकते हैं। उसकी वैल्यूज़ बेहतर होती हैं कहानी से, उसको सही और गलत की तमीज़ आती है कहानियों से। तो सोने से पहले आप कहानियाँ सुना सकते हैं। या एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है कि आप बच्चे से सोने से पहले पूछिए कि आपने पूरा दिन किस तरह गुजारा। इसमें हम तफसील से दोबारा कभी बात करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। आप सोने से पहले बच्चे से पूछिए कि आपने आज पूरा दिन कैसे गुजारा। ये जवाब आपका रिश्ता आपके बच्चे से बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा और ये अच्छी पेरेंटिंग की निशानी है। नेक्स्ट पॉइंट नाज़रीन, नेक्स्ट पॉइंट ये कि क्या मैंने टीवी या मोबाइल मुकर्रर वक्त के लिए दिया या नहीं। जिन्हीं बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वैसे देना अच्छी बात नहीं है, नहीं देना चाहिए, लेकिन बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं और आप दे रहे हैं तो दो बातें तो क्लियर होनी चाहिए। पहली बात ये कि कितनी देर के लिए आप दे रहे हैं, उस वक्त से पहले नहीं देना, और जब वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर छोड़ना नहीं है। चाहे बच्चा बोले 5 मिनट की चीज़ रह गई है, 3 मिनट की चीज़ रह गई है, अब नहीं बेटा टाइम इज़ अप, कल यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। टीवी में भी इसका ख्याल रखना है कि जितनी देर आपको टीवी देखना है, अगर आपने कहा है कि 2 घंटे देखना है या 1 घंटे देखना है, तो उस टाइम के बाद बच्चे को नहीं देखने दीजिए। दूसरी चीज़ों में बच्चे को एंगेज कीजिए। आपके घर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे बच्चे एंगेज हो सकें। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास पजल बुक्स हैं, हमारे पास लूडो है, हमारे पास बच्चों की दूसरी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, एक्टिविटीज़ की कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम बच्चों को एंगेज करते हैं। फिर हम बच्चों से बातें भी करते हैं, बहुत सारे टॉपिक से बातें कर रहे होते हैं। तो इससे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल से हट के हमारी तरफ आ जाते हैं। फिर हम बच्चों को आपस में इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं कि वो खुशी खुशी उसमें लगे रहते हैं। जैसे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर या ड्राइंग के अंदर बहुत सारा वक्त उसमें लगा देते हैं, मोबाइल की तरफ नहीं आते। हाँ, हादिया को थोड़ा मोबाइल देते हैं क्योंकि अब वो मेरी वीडियोस जो है वो, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो एडिट हादिया करेंगी और दूसरे और बहुत सारे काम हैं जो मेरे काम हैं वो हादिया ने करना शुरू कर दिए हैं माशाल्लाह से। अब वो मेरी ज़िंदगी आसान ज़्यादा से ज़्यादा करने लगी है। तो बच्चे को आप दे सकते हैं, लेकिन ये देखिए कि किस काम के लिए आप दे रहे हैं। बच्चा अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कितनी देर कर रहा है और क्या देख रहा है, ये भी वालिदैन की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि गलत चीज़ें देखना बच्चे का भी मुस्तकबिल ख़राब करेगा और आपकी ज़िंदगी भी अज़ाब करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या आप खुश रहे। अगर आप खुश हैं तो आप बेहतरीन वालिदैन हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो पेरेंटिंग बहुत ख़राब कर रहे हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए, उसमें उनके पास दर्जनों मसाइल होते हैं, लेकिन हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए और मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए जब सिर्फ उनको खुश रहना सिखा देते हैं तो आप यकीन कीजिए ये खुशी उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देती है, पेरेंटिंग अच्छा कर देती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे कर देती है। जो औरत खुश रहना सीख लेती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। खुशी अंदर से निकल रही होती है। दिखावे की खुशी की बात नहीं कर रहा मैं कि फला जगह पे खाना खा के तस्वीर डाल दी, बहुत महंगी महंगी शॉपिंग करके दूसरों को दिखाने के लिए काम कर लिया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वो काम जो उसको अंदर से खुश कर दें, उस पर काम होना चाहिए। तो आपको वो काम करने चाहिए जिससे आपको खुशी, हकीकी खुशी मिलती है। नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखिए, खुश भी रहिए और बाकी जो 10 बातें हमने आपको बताई हैं उनका ख्याल रखिए। इन बातों का ख्याल रखकर आप बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं और बच्चे को उसके अंदर अच्छी अच्छी आदतें पैदा कर सकते हैं और उसको एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जो कामयाब भी ज़िंदगी गुजारे और खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया।